सिद्धि ओम नमः सिद्धि ओम नमः सिद्धि। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये समसाहूनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरचरे। ओम नमः शिवाय। सम्यक दर्शन कहाँ होता है, कौन से ज्ञान में होता है? हैं? कहाँ होता है? होता कहाँ है? मति ज्ञान में अवग्रह भी है, ईहा भी है, आवाय भी है, धारणा भी है। अवाय में तो निर्णय होता है, निर्णय में आत्मा का अनुभव नहीं होता, धारणा में भी आत्मा का अनुभव नहीं होता है। विशद अवग्रह में अर्थापग्रह, विशद अर्थापग्रह, विशद अर्थापग्रह में सम्यक का विषय भूत जो त्रिकाली ध्रुव है वो अवग्रह बनता है। अर्थापग्रह, विशद अवग्रह, अविशद में नहीं हो सकता, यहाँ में सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, अवाय में निर्णय होता है वहाँ नहीं होगा, धारणा में भी नहीं होगा। तुमने खुद ही अपने आप से चेक करके देखो, तुम्हारे धारणा में तो ये हो चुका है, अवाय पूर्वक निर्णय पूर्वक ये धारणा हो चुकी है कि भगवान आत्मा त्रिकाली है, अनुभूति स्वरूप अनुभव में आ रहा है, भगवान आत्मा अखंड ज्ञानमयी है सब। अब सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? तो तुम अपने आप से पूछो, तो क्या मैं सम्यक दृष्टि हूँ? और फिर पैर ऐसे ऐसे होने लगी, इसका मतलब अवग्रह नहीं हो रहा है। निर्णय तो कर लिया आपने शास्त्र के अनुसार कि मैं भगवान हूँ, मैं गायक हूँ, अनुभूति स्वरूप अनुभव में आ रहा है, मुझे कुछ नहीं करना है, अपने आप हो जाएगा, फिर भी अवग्रह नहीं हो रहा है, विशद अवग्रह नहीं हो रहा है जब तक आपका निर्णय एक तरफ रखा हुआ है। खुद अपने आप को चेक करके देखो, क्या आपको लगता है तो फिर मुझे सम्यक दर्शन हो गया? तुमको लगता है तो मेरी 41 प्रवृत्ति है, वो कहते 41 प्रकृतियों का अभाव हो गया, अब मेरे को बंद नहीं होगा, अब मुझे नरक का भय नहीं है, ये स्त्री बनने का भय नहीं है, नपुंसक होने का भय नहीं है, मेरी असात वेदनी होगी नहीं, कुब्जक संस्थान होंगे ही नहीं, आदि आदि एक एक पे सोचो तो फिर लगता है पता नहीं पता नहीं पता नहीं। अब ये संशय है, विशद अवग्रह में सम्यक दर्शन का विषय बनता है। विशद अवग्रह अविशद में हो नहीं सकता, व्यंजनापग्रह में हो नहीं सकता। व्यंजनापग्रह का मूल बहुत सारा हिस्सा था, बोल के यदि लिखा हुआ देखें तो पूरा पुद्गल है, व्यंजनापग्रह का पूरा हिस्सा पुद्गल है, तो वहाँ सम्यक दर्शन हो नहीं सकता। अवाय में निर्णय चल रहा है, धारणा में उसको निर्णय करके धारणा कर ली, अब कौन सी धारणा कर ली वो भी कोई जरूरी नहीं परमार्थ की अवग्रह अवाय की है, हम के परमार्थ को भी समझ जाते हैं हम, तो अभी धारणा में चला जाता है, विशद अवग्रह नहीं होता, माने जिसको हम कहते हैं कन्फर्मिडिटी। हाँ, विशद अवग्रह धारणा के बाद ही होता है,
माने वो इसमें अवाय और धारणा के बाद विशद अवग्रह होता है, इसके पहले नहीं होता। जो अनुभूति आप कह रहे हैं, अनुभूति तो हो ही रही है। अरे लेकिन बदला क्या, जो जैसे अवाय में जो नया अनुभूति जो अपन कह रहे हैं, इसमें बदला क्या है? बदला क्या है? वस्तु स्वरूप थोड़ी बदला है, सम्यक दर्शन हुआ है, श्रद्धा गुण की पर्याय बदली है, 70 कोड़ा कोड़ी जनता कोड़ा कोड़ी जे हुई है उसमें। निर्णय का नाम तो सम्यक दर्शन। अरे भले आदमी, निर्णय का अवग्रह का नाम सम्यक दर्शन है। निर्णय से सम्यक दर्शन याद है, जितने पंडित हैं सब कह रहे भगवान आत्मा ध्रुव है, क्या है क्या, अभी नहीं हूँ में नहीं आ पा रहा है। उत्तम पुरुष का तो तभी आएगा जब विशद अवग्रह में जाएगा। ये भाषा जो बोलते हैं प्रवचन में, वो थर्ड पर्सन की क्यों बोलते हैं? क्योंकि विशद अवग्रह नहीं है। हाँ लिखा तो है भैया, कहा तो है भैया, सुना तो है भैया, लगता तो है भैया, ये इसकी धारणा चल रही है। विशद अवग्रह नहीं चल रहा है। विशद अवग्रह उत्तम पुरुष का होता है। हाँ, इसलिए मैंने प्रश्न उठाया अभी, विशद अवग्रह में ही सम्यक दर्शन का विषय बनेगा। हाँ, ये कैसे बोलते हैं? हाँ मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। ये विशद अवग्रह की बात बोलेगा कोई? सब लोग क्यों नहीं बोल पाते? अरे ये सब प्रवचन सुन रहे सब क्यों नहीं, क्यों अरे आज तो आनंद आ गया, कोई क्यों बोला? जिसको विशद होता है ना, अरे अरे ये तो जी विशद अवग्रह के कमाल है। जब तक विशद अवग्रह नहीं, हाँ जानते तो हम भी हैं। धारणा ज्ञान कैसी है? जानते तो हम भी हैं, बात तो सही, मालूम तो हमें भी, लिखा तो सब है। मैंने उसको विशद अवग्रह में उत्तम पुरुष बनाने की जरूरत पड़ती है आत्मा के अनुभव में। और ये मैं ही हूं, यदि ऐसा है तो वो मैं ही हूं, मैं ही ये मोक्ष अधिकारी। तुम क्यों नहीं लिख पा रहे मैं मोक्ष अधिकारी? जाऊंगा भी कह दोगे भाई साहब मैं मोक्ष जाऊंगा, मैं भी मोक्ष जाऊंगा, मैं भी मोक्ष जाऊंगा, बहुत हल्का है साहब। आप मोक्ष की कमी नहीं दिख रही। मोक्ष ही हो जाए, मोक्ष तो होना ही है। पंडित साहब ने क्या कहा है? उपचार मात्र शेष है। मुक्त स्वभाव अनुभव करने के बाद मुक्ति का उपचार मात्र शेष है। मुक्त तो मेरा है ही, मेरे को मोक्ष की जरूरत नहीं है। विशद अवग्रह में जो मैंने अवग्रह का सामान्य प्रतिभास मात्र, तो ज्ञान सामान्य जो कहा वही विशद अवग्रह के अंदर आएगा। सब बता दिए, समझने की कोशिश करो। उत्तम पुरुष का सोच का अहम विकल्प नहीं है इसमें। हाँ, ये सब निर्विकल्प हैं सारे के सारे। समझ निर्विकल्प होती है, समझने समझाने में विकल्प होते हैं। समझ जितनी होती है, उत्तम पुरुष की समझ जिसकी होगी वो तो नाचेगा बस, वो विशद अवग्रह है। ठीक, चलूँ अब तो आगे। हाँ हाँ, फिर वही कहेंगे हम, केवल ज्ञान का में कहेंगे उसे हम। अभी तो हम पढ़ा रहे हैं ना आपको, तुम्हें क्या हुआ हमें नहीं मालूम, तुम्हें कितना पकड़ में आएगा नहीं आएगा। लेकिन एक बात है, उत्तम पुरुष की जो अनुभूति है ना वो अवग्रह में आएगी। इसलिए अनुमान से अवग्रह में पता लगा, अवग्रह का भी अनुमान हो जाता है, अवग्रह का भी अनुमान लगता है, क्योंकि ये सब परोक्ष ज्ञान है ना आपके लिए, तो प्रत्यक्ष थोड़ी है। लेकिन हाँ आपको लगेगा अरे आज तो कुछ हुआ है, आनंद आ गया। शब्दों में हम पहले कह रहे, कथा स्थूल कर रहे। यदि हम इतना भी नहीं बताएंगे तो इतना भी नहीं समझोगे। लेकिन पता लगता है, कुल मिला के पता लगता है, पता लगता है, नहीं लगता ऐसा नहीं है। अब तुम ज़्यादा बारीकी करोगे तो हम फिर मति ज्ञान सूक्ष्म ही है, तो केवल ज्ञान गम है। हम तो मति ज्ञान के इतने टुकड़े कर रहे थे, अभी कितनी जानकारी दे रहे हैं। अभी यह लाए आज, अब यहाँ की इतनी सारी जानकारी का एक एक शब्द मीनिंग करना आपने। चलो शुरू करूँ। यह योग्यता फिर समझना, योग्यता सूक्ष्म है यह की भी, मैंने जितना मैं सूचता से पढ़ा रहे उतना नहीं है, लेकिन तुम समझ नहीं पाओगे फिर भी हो रही है। और ये जितना लिख के लाए ये बहुत कम है, जितना हम लिख के लाए ये भी बहुत कम है। बहुत काम यह का अपने आप होता है। यह माने जिज्ञासा, यह माने रुचि, निर्णय की रुचि, निर्णय की रुचि। रुचि तो बहुत होती है लेकिन निर्णय की रुचि, इसकी चर्चा में बहुत विस्तार से करेंगे। एक शब्द है कौतूहल।
आपने पढ़ा हुआ आई कथमपि मृतभा तत्व को तो हलीसन आई कथमपि मृतभा मर पच करके भी एक बार इसका कौतूहल कर माने ईया कर उस कलश में ईया है तत्प्रति प्रीति चित्तेन एक बार प्रीति से सुन माने ईया करके सुन पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त वाला है उसकी ईया कर आपकी रुचि कर आपकी रुचि। अब हम क्या करते हैं आपकी रुचि नहीं करते हम तत्वों की कर लेते हैं शब्दों की कर लेते हैं व्याख्या की कर लेते हैं भेद प्रभेद की कर लेते हैं लेकिन मैं क्यों तुमको कभी सही बता सोचो जरा शांति 2 सेकंड तुम्हें लगता है अपनी रुचि का नाम सम्यक दर्शन है तो अपनी मैंने कहा तो यदि ये मान रहे होगे तो समझ में नहीं आएगा अपनी रुचि का नाम सम्यक दर्शन लेकिन मैं त्रिकाल ध्रुव हूँ त्रिकाल भगवान हूँ त्रिकाल गायक हूँ शुद्ध हूँ इसकी रुचि तो मैं शुद्ध हूँ त्रिकाल सही में शुद्ध हूँ सही में अब सीधे सीधे तो यहाँ से अटैक कर देना चाहिए लेकिन हम पढ़ेंगे जानेंगे वहाँ भी लिखा है उनने भी कहा है वहाँ भी लिखा है नई चक्र है परमा। अब हम क्या करते हैं वो अपनी घुमा फिरा कर उस रुचि का सत्यानाश कर देते। मैं आपको अभी हजारों बातें ऐसी बता सकता हूँ जिसको आप डायरेक्ट स्वीकार कर लोगे लेकिन एक अपनी अभेद की रुचि नहीं वहां से उसे स्वीकार नहीं करोगे। मैं हजारों प्रसंग सुना सकता हूँ अभी डॉक्टर देख के कोई जोशी तुम्हारे हाथ देख के कह दे अरे तुम तो अरबों रुपये कमाओगे 1 साल बाद तो हम तर्क व्याख्या नहीं सोचेंगे सुनने सोचने मानने के लिए। अच्छा अभी कोई देवता आ जाए और ये कहेगा 2 बहुबा तुम्हारा मोक्ष है एकदम स्वीकार कर लिया और हम कहते हैं भगवान हाँ वो आप कह रहे हो बात तो सही वैसे निश्चय से तो सही है आचार्यों ने भी कहा है परमार्थ के ग्रंथ में यही लिखा है माने आप घुमाओगे तो सही उसे सीधे नहीं मानोगे बस यही विशद अवग्रह की जरूरत पड़ती है। तो यह करो काई के कि तुम्हें निर्णय करो इसीलिए उसका एक नाम है ओह माने तर्कना वो माने तर्क। अभी तर्क पढ़ेंगे अपन अभी थोड़ा इसके बाद संज्ञा चिंता अभिनिबोध वगैरह पढ़ेंगे ना जब उसमें तर्क पढ़ेंगे तो तर्कना अपोह माने विकल्पों का निराकरण अपोह माने विशेष विचार करके विकल्पों का निराकरण अर्थात निर्णय तक पहुंचेंगे ना तो विकल्पों का निराकरण हो जाएगा। कह तो रहा हूँ विकल्पों का निराकरण होगा तब अवाय हो जाएगी। निर्णय हो गया निर्णय कब बनेगा फाइनल जब समस्त विकल्प खत्म हो जाएंगे। जिज्ञासा कब तक रहेगी जब तक विकल्प है। संशय है यहाँ संशय नहीं होता ईया में केवल जिज्ञासा होती है ईया में संशय नहीं होती। यहाँ लिखा भी मैंने यहाँ संशय और अनध्यवसाय नहीं होती इसमें इसको सत्य ज्ञान कहा है। संशय अनध्यवसाय रहित सत्य ज्ञान कहा है तत्वार्थ सार की टीका में 2123 श्लोक की टीका में इसको सत्य ज्ञान यह को सत्य ज्ञान कहा यहाँ संशय नहीं कहा क्योंकि संशय निराकरण के लिए कर रहा है उसे माना नहीं है संदिग्ध नहीं मान रहा उसे संदिग्ध मान रहा हो तो निर्णय नहीं करेगा। तो संशय रहित और अनध्यवसाय रहित कुछ होगा कभी होगा। आपको पता है निर्णय की भूमिका में कौन नहीं जाता क्यों तुम पूजा करते हो हाँ कैसे परिणाम है हाँ ठीक है तो निर्णय नहीं करते ठीक है कह रहे हो निर्णय करो ठीक कैसे कह रहे हो अच्छे हैं बुरी हैं गलत हैं सही हैं सो निर्णय नहीं अब निर्णय तक नहीं जाता वो है अनध्यवसाय। क्या तो फिर इसका क्या फल होगा तुम्हारा देखो कछु न कछु तो हो गई अच्छा ही होगा पुण्य होगा अपन गलत काम तो कर नहीं रहे अच्छा ही होगा। जी तुम अनध्यवसाय से कह रहे हो निर्णय करो ना ऐसे पूजा करने का फल क्या होगा ऐसे स्वाध्याय का फल क्या होगा ऐसे विचार का फल क्या होगा। मैंने वो अनध्यवसाय समझ गए अनसर्टेन जिसने मान रखा है वो ईहा नहीं करता निर्णय नहीं करता। अनध्यवसाय का नाशक है ईहा संशय और अनध्यवसाय माने अनसर्टेन का नाशक। हाँ बोलो अवाय में जैसे निर्णय हो गया
पहले ही हो गए ना, निर्णय होगा ही तब, अवाय में पहुंचेगा ही तब जब यहाँ विकल्प खत्म हो जाएंगे। विकल्प खत्म हुई तो फिर तत्काल अनुभूति हो, मैंने अनुभूति आनी चाहिए, फिर वापस अवग्रह में अपन क्यों आ रहे हैं विषद अवग्रह? इसलिए कि वो निर्णय के बाद धारणा में जाएगा। जैसे अरे समझो, तुम अकल लगाओ उसमें। हमने जब एक बार कहती है तो उस पर सोचो गहराई से जाके। अभी तो हमसे ही पूछोगे तो अभी खिचड़ी बन जाएगी। एक बार कह दिया कि वो निर्णय होने के बाद धारणा तक जाए, और फिर जब अवग्रह की योग्यता में सम्यक दर्शन होना होगा तब वो आएगा। क्यों? फिर से समझ लो, सुनो। पहले एक चीज़ पढ़ाई है, अवग्रह में भी पढ़ाया था, योग्यता के अनुसार होता है। अभी विषय पूरा नहीं हुआ ना, इसलिए ये प्रश्न खड़े हो रहे हैं। हमने यहाँ सब लिखा हुआ है, अवग्रह के अनुसार नहीं होती इच्छा, इच्छा के अनुसार नहीं होती, और ज्ञेय के अनुसार नहीं होती। अब तुम्हें जब सम्यक दर्शन की योग्यता होगी तब अवग्रह होगा, अव्याली नहीं हो जाएगा। अव्याली कर डाले निर्णय तो अव्याली अवग्रह सम्यक दर्शन हो जाए, ऐसा नहीं है। इसीलिए वो जब तुम्हारे सम्यक दर्शन की योग्यता का काल आएगा, एक शब्द लिखा है भवितव्य, गति, बंध, आश्रव, सहीपाक, अविपाक, निर्जरा, संक्रमण, उदीर्णा, ऐसे सम्यक दर्शन लगा भवितव्य में। जब सम्यक दर्शन काल आएगा तब वो आए, नहीं तो ऐसा सम्यक दर्शन तत्काल हो जाए तो अंता कोड़ा कोड़ी क्यों हो जाती है स्थिति, 70 कोड़ा कोड़ी कितनी क्यों हो जाती है। अब ये नया प्रश्न खड़ा करते हैं, ये नुकसान है। अब ये सब भटक जाएंगे सारे, सुनने वाले सब परेशान हो जाएंगे, हमारा सारा विषय बदल जाएगा। खुद ही सोचने की कोशिश करो, यदि कुछ कहा है तो उसके बाद सोचो, ठीक है? आंखें बंद नहीं करो, आंख बंद नहीं करो। चलिए रेडी। अब वो पूरा विषय बदल गया, समझ गए? तो विकल्पों का निराकरण होगा यहाँ में। अपोह तब तक चलेगा, निर्णय के पहले अपोह चलता रहेगा, अर्थात विकल्पों का निराकरण। माने जितने एंगल तुम सोच सकते हो सोचते रहो, निर्णय तो तभी होगा ना। अभी तुमने देखा है, अपन तुम लोग कमजोर हो, सब लोग, हम भी कमजोर हैं, सब कमजोर है। अपन जरा में देखते हैं और निर्णय कर दिया, बाद में इनने कहा भाई ऐसे नहीं हो पाएगा इधर, तो अपन ने अन्य एंगल सोचे ही नहीं। तो जब तक संपूर्ण विकल्प, संपूर्ण एंगल के विकल्प खत्म ना होंगे तब तक निर्णय नहीं बनेगा। फिर सब कंफर्म हो जाएंगे, हाँ इससे अच्छा अब नहीं हो सकता। निर्णय के लिए ऊहापोह करना चाहिए जी। हम क्या सोचते हैं तत्काल, जैसे अभी प्रश्न क्यों खड़े हो रहे हैं, हम उस पर ऊहापोह करो, अंदर करो, साधकों में चर्चा करो दिन भर। सोनगढ़ में यही तो होता था, पढ़ा देने के बाद दिन भर कमरों में यही चर्चा चल रही। घूमने जाते थे तो यही चर्चाएं चलती थी, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अपोह तब तक, अपोह मतलब उन विकल्पों का निराकरण। विकल्प माने एंगल, जितने भी तर्क वितर्क हो सकते हैं सब सोच लो। अभी जैसे तुमने कहा निर्णय नहीं हो पा रहा, तो निर्णय के पहले ऊहापोह करो, यही हम तुमसे कहते हैं लिखो। लिखने का मतलब है ऊहापोह, लिखने का मतलब ऊहापोह, हर एंगल से लिखो ना, 4 अनुयोग से लिखो, नए चक्र से लिखो। जैसे हमने इनसे कहा तुम जुलाई अगस्त में आ जाओ, अभी कह दिया ठीक, अब सोचेंगे तो सही। फिर कह रहे निर्णय नहीं हो पा रहा, तो हम ये निर्णय बाधक तत्व लिखो, निर्णय के साधक लिखो, यहाँ आकर के साधना का लाभ क्या होगा ये लिखो, और जितना विलंब होगा उसका नुकसान क्या होगा ये लिखो, वहां रहने में कितनी कमाई होगी उस कमाई का फायदा क्या होगा सो लिखो। मरते समय 1 करोड़ 1.5 करोड़ छोड़ जाएंगे, कहाँ फर्क पड़ेगा। तो इस साधना का एक दिन, हम तो कह रहे थे कि एक पीरियड काम का है। अब तुम हमारी पढ़ाने का ढंग देखो, हम भी चाहते तो 1 दिन का सब्जेक्ट है ये मति ज्ञान पूरा, ऐसे ही तो पढ़ा देते हैं लोग छात्रावास में, कैसे पढ़ाते हैं सब। अब हमें चूंकि साधना की जिज्ञासा है, हमने यहाँ साधना का विद्यालय खोला है, साधना का विद्यालय, त्यागी विद्यालय चल रहा है जी, त्यागी विद्यालय चल रहा है। हमें साधना कैसे करना है, तो हमने ये हमें से इतनी साधना निकाली, हमें हर जगह यही दिखाई दे रही है। अब चूंकि हमारी जिज्ञासा, इसलिए हमारे प्रवचन, शैलियाँ, दृष्टांत सब कुछ वो साधना के लिए निकल रही, जानकारी वाले नहीं निकल रहे। जानकारी वाले के लिए लिखा है परमार्थ के बिना की यह बोरिंग है, शुष्क ज्ञान है। और जो घंटों जूम पे चलती है या कहीं सेमिनार चलते हैं बड़े बड़े, आपने देखा है कभी, सब बोर होते हैं, सब मैंने सब जगह नहीं कह रहे, यथायुग लगा देना,
मैंने तो वो सेमिनार देखे इंटरनेशनल, चेन्नई यूनिवर्सिटी में गए थे, मैंने 10-12 लोग ही बैठे थे, उन्हीं को सुनाना था, वो वही सुन रहे थे। हाँ, वे बोलने वाले वही श्रोता, आम पब्लिक को कोई लेना देना नहीं, आम पब्लिक आई नहीं। और प्रोफेसर तक नहीं आए, जो और प्रोफेसर होते हैं, हजारों प्रोफेसर होते हैं यूनिवर्सिटी में, तो अभी बस 15-20 लोग बैठे थे और एक सुना रहा था और का समझा रहे थे, कोई को पल्ले नहीं पड़ रहा था, वो बोलते चला जा रहा था, सीधी जानकारियों का भंडार। कोई प्रोजेक्टर में दिखा रहा था, कोई ने कागज बांट दिए अपने लिखे हुए, कुल मिला के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था। हमें तो नहीं पड़ा कुल मिला के, तुम्हें समझ में आ जाए तो बात अलग है। मैं देखने लायक बोरियत थी वो तो शुष्क ज्ञान और जानकारियों का भंडार मात्र। ऐसी तर्कना वितर्कना तो बोलेंगे, और जो यदि क्रियाएं भी करेगा, इहा के बिना की क्रिया, इहा के बिना सामायिक नींद आ जाएगी आपको। इहा के बिना पूजा करोगे लेकिन बिल्कुल रोबोटिक करोगे, कोई मतलब नहीं। कुछ भी तीर्थ यात्रा भी करोगे तो रोबोटिक, एक ही दिमाग में घूम के आना है बस। हाँ हमारी होगी यात्रा, क्यों? उतना ही है बस। कौन पारसनाथ और कौन के स्वरूप, कौन इनका माता पिता, कहाँ उपसर्ग परिचय हुए, कैसे भगवान बने, कोई लेना देना। जय हो बाबा की जय हो। अब इतनी है नहीं, उतना ही कार्य होगा, जितनी उतना ही कार्य हो गया। लौटते में नाश्ते की चिंता है, नाश्ता मिल गया तो धन्य हो गया, छुट्टी। नहीं मिला तो अरे यार अपना नाश्ते का नाश्ता ही चला गया। समझ में आ गया कुछ? अब आप मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाना, लगाना तो यहाँ लगाना। आगे देखो, मार्गणा, आपने मार्गणा स्थान नाम नहीं सुना है, मार्गणा यह का ही नाम है। यह खोज करता है, गवेषणा करता है, अन्वेषण करता है, उसी का नाम है मार्गणा, जीवों के खोजने के स्थान। अब खूब सोचते हो तब जाके खोज पाते हो, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कहाँ कहाँ मार्गणा है सब, संगी असंगी, संयम मार्गणा है ना, ये सब भव्यत्व मार्गणा, ये सब। तो जितनी जितनी आपकी रुचि होती है उतनी उतनी खोज से चले जाते हो, कहाँ कहाँ जीव किस रूप में मिलेंगे वो। तो मार्गणा यह कही है। इसके इसमें एक मीमांसा ऊहा पोए विचारना आप तभी करोगे जब आपको उसकी रुचि होगी। तुमने देखा ही होगा, नहीं भी देखा होगा तो प्रैक्टिकल बता रहे। लड़की देखने गए और पसंद नहीं आई तो आगे की कुछ भी पूछताछ नहीं होती, कब सगाई करोगे, कब शादी करोगे, कितना दहेज दोगे, कुछ नहीं पूछते, कहीं भी यही खत्म हो गई हो, लड़की पसंद नहीं। अब 50 लड़कियों के कागज आए तो 50 कागज देख ली, फिर 2-4 में रुचि पैदा हुई तो बाकी सरकारी, उनके बारे में कुछ नहीं पूछे, इनका नाम क्या है, पढ़ाई क्या है, कुछ नहीं। 2-4 की रुचि, फिर 2-4 का गज रखे, फिर उनसे पूछ रहे उम्र कितनी है, रंग कैसा है, फला क्या। अब ये मीमांसा, मैंने जहाँ ईया होगी ना तो वह मीमांसा होगी। ऐसे तुम खुद सोचो, यहाँ रहेंगे तो कैसे रहेंगे, साधना है तो क्या चीज़ है साधना, और साधना की मीमांसा कर। और नहीं तो मालूम क्या हो, ध्यान से सुनना, ईहा बिना का ब्रह्मचर्य या मुनि दशा केवल टाइम पास है। खाएंगे पिएंगे, पूजा पाठ प्रक्षाल जो कर सकते करेंगे, इसके बाद छुट्टी। और क्या करें, कर तो नहीं इतना, शादी तो कर नहीं रहे, व्यापार तो कर नहीं रहे, मकान तो बना नहीं रहे, और इसी पे से लड़ाई चालू हो जाएगी। हम देखो ब्रह्मचारी, हम पानी वानी डालेंगे, बिल्डिंग बन रही है हम नहीं पानी डालेंगे, और ये लकड़ी हम नहीं पीनेंगे, कचरा हम नहीं साफ करेंगे, हम तो अपना आत्मकल्याण कर भी आए, खाएंगे और सोएंगे जो ये आत्मकल्याण भाई बीच में माला फेर लेंगे, तुम कह रहे हो तुम कहो, कहने का मतलब है कि टाइम पास कुछ नहीं, इसी में खुश होंगे। देखो कितनी शांति से समय जा रहा है, हमारे कोई परिणाम खराब नहीं हो रहे, कोई परिणाम खराब नहीं हो रहे। हम मोबाइल नहीं देख रहे, टीवी नहीं देख रहे, फला नहीं कर रहे, अखबार नहीं पढ़ रहे, और दिन भर शांति से जाता है। तो दिन जाता है, कर्म नहीं जाते। इसलिए जैसे यहाँ रहोगे, कैसे रहोगे सोचो। अब ईया भी शरीर का प्रेम है तो शरीर की ईया हुई, दिन में धूप कहाँ से आएगी, रात को धूप कहाँ से आएगी, ठंड कहाँ से लगेगी, क्या होगी,
हाँ, जैसे ये चलती रहेगी, खाए पीने की व्यवस्था कहाँ से अच्छी ठीक हो जाएगी, सब्जी वब्जी मिलेगी नहीं मिलेगी। अब जिसको और बीमारी की रुचि होगी वो क्या है, हॉस्पिटल ढंग को है कि नहीं आस पास। जिनके बच्चे होंगे वही जो सोचेंगे हमारे बच्चे के लिए स्कूल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। माने कुल मिलाकर के सबकी अपनी अपनी ही है। जिनकी आंखें ठीक है उन्हें चश्मा संबंधी कोई विकल्प नहीं है, लेकिन जिनको आंखें होने लगे हमारी चश्मा ठीक हो जाए, डॉक्टर नंबर चेक कर ले, कहूँ जरूरत पड़ जाए तो बना दे, और उसे चश्मा संबंधी ही क्या। अब हमें ये बताओ अवैध ध्रुव की यह है कि नहीं, और साधना की ताकत तो अवैध की ध्रुव से है। मैंने आप देखो सबसे प्रायोरिटी पर आपको अवैध ध्रुव नहीं दिख रहा। शरीर, भोजन, रहन सहन, मैंने 4 संज्ञाओं की व्यवस्था पहले सही करो। फ्लैट देखते से 2 महीने पहले कैसे लग रहा था, परिवेश संज्ञा दुख दे रही थी, इतने से में कैसे रहेंगे। अब वो परिवेश संज्ञा दुख दे रहा है, अवैध ध्रुव तो यहाँ भी दिख जाएगा। वो तो ठीक है अवैध ध्रुव, लेकिन हमारा परिचय कहाँ रखाएगा। अब जिनके ज़्यादा मेहमान होंगे तो हमारे मेहमान कहाँ सोएंगे, अरे 2 फ्लैट ले लो। लेकिन कहने का मतलब है हम यह हमारी असंख्यात प्रकार की है, लेकिन सम्यक दर्शन के लिए या मोक्ष जाने के लिए, साधना के लिए तो अवैध ध्रुव चाहिए। यदि अवैध ध्रुव की या नहीं है, बाकी की या तो जा होगी हम झेल जाएंगे, रह लेंगे, निभ जाएंगे। एक बहुत अच्छा शब्द आया सर्वस्व समर्पण। यदि आपकी जिस मामले में यह अच्छी होगी वहां सर्वस्व समर्पण हो जाएगा। जहां आपकी इच्छा होगी, जिसकी जिज्ञासा होगी, वहां समर्पण हो जाएगा। बहुत बढ़िया पॉइंट है समर्पण। अब हम तुमसे कई सुनना सभी लोग, हालांकि ऊपर पढ़ा रहे लेकिन नीचे आ गए अपन जल्दी, अभी पढ़ा रहे कोई बात। अपन ये मत कहो तुम समर्पित हो जाओ, तुम समर्पित हो जाओ। अरे समर्पित कैसे होगा, पहले यह जगना चाहिए अवैध ध्रुव की, वो भी हमारी तो पहली शर्त है अवैध ध्रुव। टाइम पास की यह तो भग जाओ ना रह पाओगे, हम भगाएंगे नहीं, तुम भग ही जाओगे। हमने फ्लैट में और अपने आश्रम में कहीं पंखा नहीं लगवाया, ज़्यादा लाइटिंग सिस्टम नहीं डाली। क्यों कि जो उपद्रव है ना, ये मोबाइल वगैरह, टीवी देखना, मोबाइल देना, लैपटॉप चलाना, ये उपद्रव वालों को सुविधा चाहिए। अब वो सुविधा नहीं मिलेगी तो यह नहीं होगी, यह नहीं हो तो भग जाएगा। कितने दिन रहेगा वहाँ। यदि उसके 5 इंद्रिय के विषयों की सारी सुविधाएं दे दी जाएं तो फिर यह ध्रुव की नहीं बचेगी, विलासता की बचेगी। आप कभी करके देखो प्रयोग, पूर्ण विलासता, पूर्ण कमरे में जाके सो के देखो ब्रह्मचारी लोग, अच्छा गद्दा दिख रहा हो, अच्छे कमरा दिख रहा हो, गर्म दिख रहा हो, ठंडों में, गर्मियों में शीतल दिख रहा हो, कूलर दिख रहा हो, तो आपको ये नहीं लगे चलो यहाँ ध्रुव का ध्यान किया, सो जाओ, चलो लेट जाओ, बढ़िया है, आज आराम से नींद आई, बढ़िया नींद आई। बेहोश नींद को अच्छी नींद कहते हो। मिथ्या दृष्टि, आज तो ऐसी बढ़िया नींद आई, बहुत दिनों बाद आई, 6 घंटा पता ही लगा, समझिए। तो जहां आपको विलास तो सुविधा मिली वहां आत्माभ्यास का तो काम ही नहीं है। अब यहाँ तो वो रह पाएगा जिसको सही में ध्रुव अच्छा लगेगा, उसका सर्वस्व समर्पण हो जाएगा। हाँ जी, समझ आया। जिस भगवान आत्मा को कोई सुविधा नहीं चाहिए उसकी याद नहीं आती, और इस शरीर की याद आती है जो जल के राख हो जाएगा। समझ में आ गया। तो क्या गजब है। तो अब जो अपने आप हम इस सही बात इसलिए बता रहे हैं कि अपन जो बार बार कहते हैं ना, समर्पण करो, क्षोभसम बढ़ाओ, विशुद्धि बढ़ाओ, तो आपकी यही सर्वस्व समर्पण बढ़ा देगी, क्षोभसम बढ़ाएगी और विशुद्धि बढ़ाएगी। यह नहीं है तो नहीं है, नहीं है नहीं, हम लाख कहें तुम शांत रहो, नहीं रह पाओगे। आपको मर पच करके भगवान बनना है तो कसाएं शांत होंगी होंगी होंगी, लड़ाइयाँ शांत हो जाएंगी, बैर विरोध शांत हो जाएगा। जहाँ ईया होगी, ईया माने अवैध ध्रुव का अनुभव। अच्छी भाषा में बोलो, इनमें तो मेरा ही हित भाषित होता है। हित हित हित, जैसे करोड़ रुपए में हित भाषित होता है तो लड़ाई झगड़ा नहीं करता, गाली सुन के भी। क्या बोला, करोड़ रुपया फायदा हो, वहाँ गालियाँ सुन के भी क्रोध नहीं आता। क्यों नहीं आता क्रोध? क्यों? करोड़ रुपया में हित भाषित हो रहा है, और गाली कौन सी लग गई,
गाली कौन सी घुस गई, गाली कौन सी छू गई, तो गाली दिख रही देखो कैसी दूर, भेद विज्ञान, गाली वहां दिख रही दूर। और अपन अभी जब कछु दुखी आदमी हो ना, दुखी आदमी, दुखी आदमी तो कुछ नहीं हो तो इन्हीं बातों से दुखी रहता, उनने कैसी काय कही, अब यह कहेगी उनने क्यों कही, नहीं भी कही तो अब यह है कि वे सोच कर रहे हुई है, वे तो फूटी आंखों नहीं देख सकते हमें, वे बिल्कुल सोच रहे होंगे। लो अब बता लो यह कहेगी। तो दुखी आदमी को कसायों की ईया होती है। दुखी आदमी को कुछ नहीं कह रहे तो भी लग रहा कुछ कह रहे होंगे, और सोच तो रहे ही होंगे पक्के में। अब तुम्हें ये ईया है। अब समझ में आ रहा कुछ, तुम्हारा सुख दुख दाता तुम्हारी ईया। क्या बोल रहे हैं, तुम्हारा सुख दुख दाता तुम्हारी ईया। 24 आवर चेक करके देखो, दुखी होना है तो जरूर पूछें क्यों जी, क्या कह रहे थे, क्या कह रहे जरूर नहीं। और इन्हें कह दी नहीं बहुत अच्छा कह रहे थे, नहीं नहीं अच्छा नहीं कह सकते, तुमसे कछु कह रहे होंगे, बस दिमाग कछु हो रहा है। अरे भगवान, मैंने जिस जीव को दुखी होना है विपरीतता की ईया करता रहेगा। चलिए आप वापस आ जाओ। विवेचनों की व्याख्या हुई धवला जी में 13वीं पुस्तक के 242 पेज पर है ना। फिर ये अभिलाषा, एक शब्द अभिलाषा भी है, जानने की अभिलाषा, सुनने की अभिलाषा, समझने की अभिलाषा। प्रतिफल, इसकी प्रतिफल में आप यदि सच कह रहे इतने एंगे सोचने लगो तो आप टीकाकार बन जाओ। अपोह करने की ताकत टीका बनाने की शक्ति देती है। क्या कहा, अपोह करने की शक्ति ही आपको टीकाकार बनाती है, प्रवचनकार बनाती है, गुरु बना देती है। क्या क्या बना देती है, गुरु बन जाओगे आप। गुरु इसलिए तो नहीं बन पाते जो जल्दी निर्णय करते हैं बिना अपोह के, वे गुरु नहीं बन सकते। हाँ, अपोह से आप गुरु बन सकते हैं, अपोह से आप टीकाकार बन सकते हैं। अपोह का मतलब हर विकल्प का निराकरण करने की शक्ति हो। नहीं तो अपन झट, अभी होता क्या है समझना, बिल्कुल मेहनत तो इसकी बहुत चाहिए अपोह के। अपोह, हाँ ऊपर अपोह, इस पर अंडरलाइन कर लो बिल्कुल रेड। महीनों मेहनत करो, कम से कम महीनों नहीं तो जितनी कर सको कर लो। उसका कारण है, ध्यान से सुनना सभी लोग, हम गुरु के भी गुरु बन जाते। हमें तो ऐसा लग रहा हो इन्हें ऐसा नहीं करनी चाहिए, हमें ऐसा लग रहा है इन्हें ऐसा नहीं करनी, तो तुम्हें कितने तर्कों की वजह से कह रही है, तुमने कितने निराकरण किए उसके। हमने देखा है जो जल्दी सलाह देते हैं उनको धैर्य नहीं होता, उसका मूल कारण कि अपोह नहीं उनके पास, पैसेंस नहीं है सुनने की, समझने की, कहने की। क्या कह गए, क्या कह रहे हो, तुम सुन नहीं रहे ध्यान से पर। क्या कह रहे, जल्दी ही गुरु बन जाना चाहता है, अपने अनुभव जल्दी बांट देना चाहता है, अपने अनुभव जल्दी सुना देना चाहता है। ये पैसेंस नहीं। पूर्व, इसको शब्द लिखा है पूर्वा पर सब दोष रहित है। पूर्वा पर विचार करना सीखो, अपोह करना सीखो। जितना हमने सोच लिया वही सही वहां से होने लगता है। जैसे तुमने देखा प्रैक्टिकल एग्जाम पर, कई मामलों में तुम्हारी सोच अलग है, हमारी सोच अलग होती है, अलग हो ही जाती है। तुमने लिख के लाए यहाँ किचन बन जाए तो अच्छा है, आगे नहीं, इधर नहीं बनेगा। जैसे नीचे बनाने का विकल्प है तो नीचे हमें पसंद नहीं, क्यों, अभी हमें कोई मिलता है हमें खड़े होकर मिलना पड़ता है। मंदिर में मिलने से अपनी बात नहीं, अब कहाँ जाए मिलने के लिए, कोई आ ही जाए तो खड़े खड़े मिलना लोग व्यवहार में अच्छा नहीं। कोई विद्वान हो, कोई अब तुम्हारी चौके में से ले जा नहीं सकते, उधर से घुमाए कहाँ ले जाएंगे, ऊपर तक चढ़ा, गलत है। वो हमने स्टाफ जगह बनाएंगे, मिलने के कक्ष बनाए, जरूरत पड़े तो प्रार्थना हो जाए, जरूरत पड़ जाए कक्षा हो जाए, जरूरत पड़ जाए एक कार आ गई पूरे बैठ गए, 15 मिनट संबोधन हो गया, कोई बातचीत है। अब यहाँ आएंगे तो पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी, लोग व्यवहार की कोई चर्चा करना, वहाँ मीटिंग रूम बन जाएगा,
तो हमारे दिमाग में शुरू से वो है। अब अपने मुझे लग रहा है कि ऊपर को आग चढ़ाओ, सब यहीं रख देंगे, यहीं स्टोर बन जाएगा, यहीं हो जाएगा, लेकिन जगह कितनी हौच पहुँच है। और सीधा देखा तुमने अभी दोनों गैलरी खराब दिख रही तुम्हारी उस चौका की वजह से। सब सामान वहीं रखा रहता है, बर्तन वहाँ रखे रहते हैं, वहाँ ऐसा रखा रहता है, वहाँ गंदगी सारी। मैंने आपका ये समझो कि कोई व्यक्ति आए गाड़ी से उतरे तो सबसे पहले वो ही दिखाई देता है फ्रंट, और ये क्या सोचे आगे आज ना। और हम उस कमरे को बिल्कुल मुनिराजों के चित्रों से सजाएंगे, ज्ञान विहारा के शब्दों से, उस संदेशों से समाए, बैठने उठने की बढ़िया व्यवस्था होगी उसकी, तो वो हमारा मीटिंग रूम है। अब तुम अपनी तर्कना लगा रहे हैं, हम अपनी लगा रहे हैं, पॉइंट समझ में आए ना। अब वो ऐसे ऊपर बनाने में हमने क्या भैया ऐसे नहीं, इतना सा नहीं बनाने, कोई 2 आदमियों की रसोई नहीं है वो, तो ऊहा पोई ऐसे। और इसी ऊहा पोई की वजह से संसद चलती है। ऊहा पोई के लिए ही संसद होती है। 11 ट्रस्टी इसीलिए होते हैं। 11 ट्रस्टी होंगे, 11 मत रखेंगे, डिस्कस होंगे, विचार चलेंगे और फिर बढ़िया निर्णय होगा। आज जो आपका भवन बन रहा है वो इतना अच्छा क्यों बन रहा है? आप अकेले नहीं बना सकते थे, 11 लोगों ने मीटिंग की होगी, फोन लगाए होंगे, उनने अपने अनुभव से दिखाया होगा, उनने अपने अनुभव से, तब इतना अच्छा काम हो रहा है। एक व्यक्ति उसका श्रेय नहीं ले सकता। तो ये समझो, कभी मत सोचो, ध्यान से सुनना, बहुत काम की बातें बता रहा हूँ, साधना बता रहा हूँ पूरी। जो लड़के सोचते हैं, ब्रह्मचारी सोचते हैं, ब्रह्मचारी बहनें सोचती हैं हम तो शास्त्र पढ़े और इंटेलिजेंट हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, थोड़े दिन बाद सामायिक करेंगे, थोड़ी बार प्रतिमा ले लेंगे, हमें कोई से मतलब नहीं। वे ईया से बहुत दूर भाग रहे, उनके पास अपोह शक्ति नहीं होगी, और अपोह शक्ति रहित ब्रह्मचारी दुखी होगा। होगा, गारंटी है, होगा होगा होगा, गारंटी है। इसलिए समूह में रहो, समूह का मतलब समझो। अभी जैसे हमने 11 ट्रस्टियों का एग्जाम्पल दिया, अपन जितने ज़्यादा लोग मिलेंगे उतने ज़्यादा सोच विचार चलेंगे। उस दिन जरा सी मैसेज आया, नई कुर्सी काट दी। हम ये पूछ तो लेते, भले आदमी ऐसे नहीं होते काम। उन्होंने कहा वो कमरा बदलना है, झट कमरा बदलने बाद दौड़ो। दौड़ो नहीं, पहले पूछो। इसीलिए एक बात कही जाती है, पेशेंस बनाना सीखना हो तो विचार आते से 7 दिन कम से कम 7 दिन, फिर उम्र बढ़ती जाए तो 3 दिन तक सोचो, काम मत करो, दौड़ो मत, नुकसान होगा, बहुत बेकार है। एक सुई चाहिए और गिरडी चली गई, फिर आगे खड़े नहीं हो पाए, फिर मालूम पड़ी कैंची चाहिए, फिर कैंची ले, फिर गिरडी गई। मैंने एक एग्जाम्पल दे रहे, ऊपर जा रहे क्या क्या चाहिए पड़ेगा, और नीचे ले जाने के लिए क्या क्या चाहिए पड़ेगा। जैसे अभी मेरे साथ तुम ऊपर जाते हो तो हम कहते भाई रुक जाओ, 2 मिनट बात है, जाओ, जा रही हो ऊपर, दूध ले आना, पानी ले आना, फल ले आना, नींबू ले आना, जो जो सामान चाहिए। अब देखो, लेकिन जो ने कह दिया वो तो लेके चल दिए, ये भी नहीं कि अपन ऊपर जा ही रहे, तो नींबू है तो नींबू ले लो, फल है तो फल ले लो। अब एक दिन फल बिल्कुल नहीं पहुँचे तो नहीं पहुँचे, क्यों? हमें तो इन्होंने दूध दे दिया, हम दूध ले आए, उन्होंने पानी दे दिया, हम पानी ले आए। तो ये नहीं, ये अपोह करना सीखो, ये समझिए दृष्टांत का अगली दे रहे, अपोह। संगठन में अपोह शक्ति बढ़ती है, संगठन में निर्णय शक्ति बढ़ती है। ऐसे कभी एकल बिहारी मत बनो, बिल्कुल नहीं बनो, एकल बिहारी भूल के मत बनो। बातचीत बंद मत करो, कितनी भी लड़ाई झगड़ा हो, बातचीत बंद मत करो। लड़ाई झगड़े में ऐसे बातचीत करने की शक्ति आती है। कुछ कह रहा हूँ, समझ आ रहा है कुछ? भले ही तुम्हारा मत नहीं मिलेगा, हम फिर भी तुमसे पूछेंगे। तुम्हें हमारी बात नहीं मानने मत मानो, फिर भी हम कहेंगे, क्योंकि इससे अपोह शक्ति बढ़ती है। समझ आ गया हमारे निर्णय करने का तरीका? हम ऐसे नहीं कह जी हमसे लड़ रहे भाग लो, इनसे हमारी अनुभूति मत बोलो, जिनसे बात हमें अच्छी लगे देखो ही मत। तो तुम तो एक इंद्रिय में जाने की व्यवस्था कर रहे हो, साधना नहीं हो रही, एक इंद्रिय में जा रहे हो। संयोग से हटने की बुद्धि एक इंद्रिय में ले जाती है, स्वरूप में समाने की वृत्ति मोक्ष ले जाती है। क्या कह गए? बिल्कुल किसी संयोग से मत हटो, खराब से खराब हो, बिल्कुल खराब से खराब हटो मत, भागो मत।
बिल्कुल नहीं भागो, समस्या सॉल्व होगी, यहीं होगी। आपने देखा है प्रतिकूलता में भेद विज्ञान ज़्यादा चलता है, अनुकूलताओं में शरीर का सुविधा बढ़ती है, आत्मा की नहीं बढ़ती। उपसर्ग और परिचय में भेद विज्ञान बढ़ता है, प्रतिकूलताओं में भेद विज्ञान बढ़ता है। डरो मत, अपोह शक्ति समझ में आ गई, बहुत काम की चीजें हैं। अब बताओ, यह 1 सेकंड पढ़ाई जा सकती थी, बस खत्म। हमने भी ऐसे ही पढ़ी, 1 सेकंड पढ़ाया, आगे बढ़ गए। यहाँ ऐसा होता है, कुछ है, क्या है, चलो ठीक है, आगे चलें। प्रतिफल में टीका अनुशीलन निकलते हैं, विज्ञान निकलता है, संशय अनुदशा रहित निकलता है। हो गया ना ये पूरा। अब विशेषता, अब इसकी विशेषता, ईहा की विशेषता, अवाय का कारण है। ईहा के बिना अवाय नहीं हुई। जिज्ञासा ही नहीं तो निर्णय क्यों करो? अवाय माने निर्णय। जब आपको जिज्ञासा नहीं तो निर्णय करोगे क्या? इसलिए जिज्ञासा, रुचि, ईहा होनी चाहिए। अर्थापग्रह का कार्य है अवग्रह, अर्थापग्रह का कार्य है। अब अर्थापग्रह में जो समझ में आ गया ना, उसके बारे में जिज्ञासा होती है। ये उस दिन भी मैंने पहले दिन भी कहा था, जो नहीं समझ में आया वो तो कुछ होगा ही नहीं उसमें। तो जो समझ में आ गया उससे और उसकी जिज्ञासा होती है समझने की। इसलिए अर्थापग्रह का कार्य है यह। यदि अर्थापग्रह नहीं हुआ तो यह भी नहीं हुई। मैंने अर्थापग्रह में आपको कुछ समझ में ही नहीं आया तो उसके बारे में जिज्ञासा कैसे हुई? पहले अर्थापग्रह होना चाहिए कि हमें शादी करनी है, किससे, और नहीं करना वो क्यों करेगा? बताओ। एक काम करो भाई, ब्रह्मचारी हुई है, तुम लड़की देखिए। आप बोले कहा गिरा है? अरे देखिए आप, तो कहा गिरा है? शादी करना कहो अर्थापग्रह में तो यह होगी किसी लड़की को देखने की। जब इस लड़की से बात करिए, इस लड़के से बात करिए, कहा तो सबसे पहले प्रश्न क्या है? कहा अरे इसे 100 रुपये लेना है, और 100 रुपये का अर्थापग्रह हुआ। कब लेना, कैसे लेना, कब दिए थे, क्या किया, यह होगी। कैसा आदमी है, सज्जन है, खराब है, 1 सेकंड में दे देगा, नहीं देगा, बार बार मांगना पड़ेगा, क्या 100 बातें पूछोगे। अब यह से स्वरूप समझे आप। और हमने कहा नहीं वो तो दे देगा, तुमसे बस ले आओ। अब दे देगा वो तो पक्के में, ये निर्णय हो गया, दे देगा। भैया वो पैसे दे दो, मंगा रहे, खत्म हुई बात। समझ में आ गया ना? तो यहाँ अपोह वगैरह ये बड़े काम की चीज है। आगे देखो, सुदृढ़ नहीं है, अवाय सुदृढ़ है। अवाय सुदृढ़ पक्का है, निर्णय है, लेकिन यहाँ में सुदृढ़ता नहीं है। जिज्ञासा तो है, लेकिन वो अभी कंफर्म नहीं होता जब तक सुदृढ़ ज्ञान नहीं कहलाता। क्यों ब्रह्मचर्य लेना है? लेना तो है, इच्छा तो है, रुचि तो है, देखिए अब, लेकिन पक्का नहीं हुआ जब तक क्या चलेगा? अब फिर विचार चलते रहेंगे। अब क्या चलता रहेगा? अब वो चलेगी। फिर वो सगाई करें नहीं करें, सगाई हो गई उसका क्या करें, शादी करें नहीं करें, अपन बीमार हो गए तो क्या होगा, फला हुआ तो क्या होगा, भविष्य में विकल्प उठे तो क्या होगा, उनका क्या होगा। अब ये इतने विकल्प होंगे, आप वो करो। आप नहीं कर पाओगे, नहीं तो ब्रह्मचर्य। शादी की रुचि नहीं होने पर भी, गृहस्थ जीवन की रुचि नहीं होने पर भी आप वो नहीं करेंगे जब तक। कल हम निर्णय करना सिखा रहे हैं, तुमसे कल क्या संयोग से तुम्हारे लिए वही आ रहा है। अभी निर्णय में तो और भी कम से 10-12 घंटे लगेंगे। हाँ, अब निर्णय है ना, अवाय कराने में 10-12-15 घंटे लग सकते हैं, इतना पढ़ाना है मुझे। अभी तो ईहा में ही देखो आप, तो ईहा करो पहले नंबर, तो अपोह करने की शक्ति बढ़ाओ, ठीक? तो सुदृढ़ नहीं है। ईहा के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? ईहा के निर्धारक तत्व, योग्यता तो पहले पढ़ा ही चुके हैं, और योग्यता को क्लियर करने के लिए ये है, योग्यता को क्लियर करने के लिए लिखा है कि अवग्रह के अनुसार भी नहीं होता। मैंने अवग्रह भी हो गए थे, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे अवग्रह हो गए। 1 घंटे प्रवचन में कितने अवग्रह हुए, अभी इतनी देर में कितने अवग्रह हुए जी। अब जरूरी नहीं सबकी यह हुए, कुछ तो ऐसा हाँ यार जी तो जरूर सोचेंगे। बात तो सही, सोचने लायक है। अब ये सोचने लायक है, लेकिन सोचोगे नहीं, हमें पता है। और यार गजब, उनके हाथ से यही चलेगा। अभी तुम्हें चलता है रात को सोते में, दिन में भी, खाते पीते भी,
हम भले ही पढ़ा रहे लेकिन तुम्हारे दिमाग वहीं घूम रहा है। क्यों? कि तुम्हें जिस विषय को पकड़ लिया ना यहाँ के लिए, वो ही घूमेगा, वो ही घूमेगा। समझ में आ गया ना? तो यहाँ से अवग्रह एक बहुत बढ़िया शब्द है। ये इच्छा के लिए मैं रात से सोच रहा हूँ कहने के लिए तुमसे। सम्यक दर्शन की इच्छा से सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? प्रश्न। सम्यक दर्शन की जब अवैध ध्रुव है तो दिख का ही नहीं रहा। जब है अवैध ध्रुव है, काम हो ही रहा है, तो हमारा अवग्रह क्यों नहीं बन रहा इसका? उसका मूल कारण है कि योग्यता में इच्छा नहीं चलती। क्या कह रहे? हाँ, इच्छा है चाय गुण की पर्याय, इच्छा है चाय गुण की पर्याय, और ज्ञान में झलकने के लिए चाहिए योग्यता। तो दोनों के बीच में अतत भाव है, दोनों के बीच में अतत भाव है। इसलिए इच्छाओं से आत्मा जानने में नहीं आता। हमारी बहुत इच्छा है अवेद जाने, अवेद जाने, अवेद जाने। हमारी बहुत इच्छा है अवेद अनुभव में आ जाए, हमारी बड़ी इच्छा है अवेद का अनुभव करें। इच्छा मत करो इच्छा नहीं करो, योग्यता का निर्णय करके सम्यक्त करो। कुछ कह गई? तत्समय की योग्यता का निर्णय करो, सम्यक्त की इच्छा मत करो। अवेद ध्रुव का भी अनुभव करने की इच्छा मत करो, इच्छा मत करो। नहीं है, बोलो फिर समझिए कितना गड़बड़ है। तो ये बहुत समझना इच्छा के अनुसार, इसलिए लिखा है यहाँ इच्छा के अनुसार यह नहीं होती। अभी मैं कह भी दूं बेटा ये ध्रुव तत्व ना बहुत काम का है, तुम करो, तो तुम्हें नहीं होगी तो नहीं होगी, हमारे कहने से भी नहीं होगी। हम तो बहुत प्रेरणा करते इसका सोचो, इसका सोचो, इसका सोचो, कहाँ सोच पाते? समझ गए? इच्छा के अनुसार यह नहीं होगी और गे के अनुसार भी नहीं होगी। भगवान आत्मा है गे, लेकिन नहीं हो रहा। भगवान आत्मा के अनुसार नहीं हो रहा, इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा, और जब तक उसकी अवग्रह की योग्यता नहीं आई तब भी नहीं हो रहा। अब बताओ कितनी स्वतंत्रता, तुम करता कर्म कहाँ गए तुम्हारा? बोलो। इच्छा से तो कर नहीं पा रहे सम्यक दर्शन, इतने में तो तुम्हारी कर्ता बुद्धि नहीं चल पा रही, करता तो नहीं चल रहा, और तुम लगे हमारे टैलेंट से ये कर दूंगा, हमारे टैलेंट से ये भी कर दूंगा, और हमारे टैलेंट से दुनिया सुधार दूंगा, हमारे टैलेंट से शरीर भी सुधार दूंगा। पंडित जी बहुत टैलेंटेड हूँ, व्यायाम करके पूरा शरीर सही कर दूंगा। कच्छ नहीं कर पाओगे तो समझ में आ गया? तो ऐसे मजे लो इसके, ठीक। और एक है हित बुद्धि, जहां आपको हित भाषित होगा उसकी यह होगी। इतनी सारी चर्चा में भी जहां हित भाषेगा ना उसकी यह अपने आप ही होगी। फिर से कह रहे यह करने से नहीं होती, इच्छा से नहीं होती, तो हित भाषित होगा तो यह अपने आप होगी। अब ये सब मति ज्ञान चल रहा है, हित बुद्धि भी। कई बार अपन सोचते हैं आत्मा में हित है तो अभी नहीं कर पाते, तुम्हारी सोचने से थोड़ी कुछ होता है, लेकिन वो होती है तो अपने आप हो जाती है। समझ में आ गया? बबी तब का पहले बताई थी उदीर्ण आदि। अब अप्रयोजन भूत विषयों की ईहा की निवृत्ति हो जाती है। जिनमें हित भाषित होता है उनकी ईहा चलती जाती है, और जिनकी अप्रयोजन भूत भाषित होता है उनकी ईहा की निवृत्ति होती है, और यहाँ से निर्जरा होती है, यहाँ से संबर होता है। ये संबर निर्जरा का मूल गढ़ है, इसीलिए प्रयोजनभूत तत्व को पढ़ाया जाता है। प्रयोजनभूत तत्व को इसलिए पढ़ाया जाता है। अप्रयोजनभूत है, अब तुम अपनी निर्णय तुम्हें करना है, ये अप्रयोजनभूत है कि प्रयोजनभूत है, ये तुम्हें निर्णय करना है। ध्यान से सुनो, बहुत कायदे से 1 घंटा बोलूँगी ऐसी चर्चा पे, कम है 1 घंटा बोलें तो। मोबाइल आ गया तो भाई की कोतवाली हो गई, कभी रील आ गई तो भाई की कोतवाली हो गई। देखें क्या है व्हाट्सएप पे, अपनी यहाँ बदलती रहती है। ये तुम निर्णय करो ना, ये काय में प्रयोजनभूत है, ये रील, व्हाट्सएप, जो कसी हुई टीवी, पिक्चर, काय में काम आई पहले नक्की। तो अब तुम ये कहता है वो टाइम बेकार चला गया, आधा घंटा, ये कहते हमारे 1 घंटे चला गया, 10 मिनट चले गए, 15 मिनट चले गए। भाई तुम ये तो कह रहे हो बेकार चला गया, तुम प्रयोजनभूत है कि नहीं ये नक्की करो ना। जैसे हमसे पूछो, हमारा, मैंने जैसे तुम कहते हो अखबार पढ़ता था, सबको बुरा लगता है, देखने में अच्छा नहीं लगता अखबार पढ़ने,
तो मैं कहता हूँ मेरा प्रयोजन भूत है, मैं उसमें कोई भी बकवास इकट्ठी नहीं करता। मुझे जो साधना में काम आती है वही चीज़ पढ़ता था उसमें। मैं बताता था देखो आज इसमें कितनी अच्छी बात आई, देखो आज शील के बारे में जितना सीखा है ना मैंने, जितना मैंने लिखा है, अनुसंधान किया है, उसमें अखबार है बहुत बड़ा काम। बच्चों को क्या पढ़ाना है, इस अभी इनको पढ़ाना है एट रैंडम, अध्ययनों को झट पढ़ा देंगे। क्यों? कि हमें मालूम है इनके यहाँ हो क्या रहा है। तो हमने कोई चीज़ अप्रयोजनभूत नहीं पढ़ी, टाइम काटने के लिए एक चीज़ नहीं पढ़ी, जो काम आ रही वही पढ़ी। तो इससे क्या हुआ, हमें भटके नहीं। मोबाइल हमारे हाथ में भी रहा, लेकिन हमने कभी नहीं देखी वो कहाँ का चीज़ तुम्हारी, हमने कभी नहीं देखी। हम कह रहे, लोग तो हमसे कह रहे आप मोबाइल रख लो, हम दे दे रहे। लोग हमसे मैंने कह रहे हमें आपसे मोबाइल पे बात करना इसलिए रख लो, हमें अप्रयोजनभूत है जी मोबाइल की बात, हमें अप्रयोजनभूत लग रही, इसलिए उसकी इहा की निवृत्ति हो गई। पॉइंट नोट किया जाए, इहा की निवृत्ति, निवृत्ति नहीं ली, तुम नौकरी से निवृत्ति ले रहे और इहा की निवृत्ति नहीं ले रहे। कुछ कह रहे हैं, कुछ पॉइंट पकड़ में आ रहा है? कुछ असली निवृत्ति इहा की निवृत्ति है। आलू तो नहीं खा रहे और आलू की इहा नहीं छूटी, शादी नहीं कर रहे लेकिन शादी भोगों की इहा नहीं छूटी, तो आपका त्याग वैराग सच्चा नहीं। अब ये निर्णय करो प्रयोजनभूत, बोलो प्रयोजनभूत क्या है और अप्रयोजनभूत क्या है। खाता खोलो, ये प्रयोजनभूत है, जरूर करो। प्रयोजनभूत चिंतन, अनर्दंड नहीं है। हमारा मोबाइल अनर्दंड नहीं था, हमें उसकी रक्षा नहीं कर रहे। जितना अखबार ही पढ़ा, इसके बाद बंद कर दिया तो गए ही। अब जितना भी कॉलेज के समय में भी हम लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, तो हमारे काम आता है वो बोलने में। अपडेट जानकारियों पे समाधान देने पड़ते हैं बच्चों को, जानकारी लेना जरूरी है। तो ऐसे समझो, आप खुद नोट करो अप्रयोजनभूत क्या है, अप्रयोजनभूत क्या है। इससे ये फायदा होगा। अब ये निर्णय किया आपने, प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत की ही यह हुई, फिर अपोह दूर किया आपने, इसके बाद आपका निर्णय हो गया। अब आपको जैसे निर्णय हो गया शादी नहीं करना, अब कितनी यह चली गई, सगाई कब करने, शादी कब करने, लड़की कब देखने, दहेज कितने करने, रिश्तेदारों को बुला भी क्यों, तुम्हारे पास लिस्ट है कि नहीं, तुम्हारे कौन कौन रिश्तेदारों को शादी बुलाने, एड्रेस, फोन नंबर, कौन काका, कौन चाचा, कौन फूफा। अब ये निवृत्ति हो गई और यही संबंध निज रहा है। ईहा का उत्पन्न नहीं होना ही संबंध निज रहा है। अप्रयोजनभूत तत्वों की ईहा उत्पन्न नहीं होना ये सब। अब कल्पना सच में मुझे इतना मजा आ रहा है पर बता नहीं सकता हूँ। हाँ बहुत बढ़िया, तुम्हें याद है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटी, बहुत अच्छा, खुशी हो रही है ऐसी बात सुन के। तो अप्रयोजनभूत विषयों की यह और ये मन की विधा हो जाती। कमाल देखो आप, मति ज्ञान में जो यह होती है वो मेरे ही मन के होती है, श्रुत ज्ञान में मन से होती है। श्रुत ज्ञान में जो यह होती है वो मन से होती है, मन लगाना पड़ता है उसमें, इसमें मन नहीं। क्या कमाल है, संबंध जरा कितना सरल है। मैंने खूब एक घंटे इन पे चर्चा हो, उठाना बाद में और पूछना है ना। परमार्थ बिना की यह हो गई, सर्वसमर्पण हो, ज्ञों की जिज्ञासा सकल असंयम का मूल है। आपने मोबाइल रख लिया, मोबाइल नहीं रख लिया, आपने मोबाइल की जिज्ञासा होने से, जैसे मेरे पास मोबाइल नहीं, तो इतने लोग कोई सा भी मोबाइल लेके आते, मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन तुम्हें एक मोबाइल रखा 20,000 का, 25,000 का, 10,000 का, 5G है, ऐसा है, अच्छा 5 कैमरा क्या काम आते हैं। अब यह तो एक कैमरा की नहीं हो रही है, सबके मोबाइलों में। कुछ के मोबाइल हल्के होंगे तो वो गरीब सा दिखेगा, गरीब है इसे सस्ता रखा है, और 10 लाख का बहुत पैसे वाला होगा जी। तो तुम्हारी ये कहाँ से कहाँ जा रही है। तो ज्ञों की जिज्ञासा समस्त संयम का मूल है। खाने पीने की जिज्ञासा तुम्हें यदि प्रेम होगा ना खाने पीने का, अभी तो बहुत कम है यहाँ तुम्हें। यदि होटल में खाने की जरा भी रुचि होती
तो आपको अनंतानुबंधी होता। तो बाकी होटलों में क्या मिलता है, चाइना में क्या मिलता है, जर्मनी में क्या मिलता है, जापान में क्या मिलता है, अच्छा अमेरिका में भी ऐसी होटल हैं शुद्ध शाकाहारी, अच्छा लेने ना देना दो। और ये फास्ट फूड क्या होता है, इनमें कैसे टेस्ट होता है, कितने प्रकार के केक होते, अरे भगवान, समझ में आ गया। तो जिज्ञासा असंयम का मूल है, यहाँ से जुड़ी है सब चीजें, ध्यान रखना। और ज्ञान से कल्याण और मोक्ष और अज्ञान से बंद कहना उपचार मात्र है, उपचार मात्र है। क्यों, असली मोहिनी से हुए था आश्रय बंद और मोहिनी के अभाव से मोक्ष, सारा कल्याण। लेकिन जब हम यह के समझाते हैं तो हम यहीं से कह रहे हैं, अभी आप गेहूं की रुचि से आपको ऐसा हो रहा है, इसकी यहाँ से ऐसा हो रहा है, इसकी यहाँ से संबंध निजरा हो रहा है। अभी वाली का है ना, इन विषयों की यहाँ से संबंध निजरा होती है, इन यहाँ से अनंतानुबंधी हो जाती है गेहूं की जिज्ञासा से। तो आखिरी में वो भी कह दिया ये उपचार है। अब लमसम फिर से इकट्ठा कह दिया, मति ज्ञान में सब अपने आप हो रहा है, हो रहा है। जिन जीवों का मोक्ष होना होगा उनकी यह सम्यक अपने आप होगी, और नहीं होना है तो दुखी होकर के भी करेगी वही काम। क्या कह रहे, दुखी होकर के भी करेंगे वही, सोचेंगे वही, देखेंगे वही। और हम कह रहे तुम कछु भी देखो, सुनो, सोचो, कुछ भी करो, एक ध्रुव मत छोड़ो, समय से सब हो जाएगा सही, समय से सब हो जाएगा। इच्छाओं से सम्यक तो नहीं होता, इच्छाओं से दुख होता है। तो सम्यक की भी इच्छा ना हो, इतना अपोह करो। क्या बोल गए, इतना अपोह करो कि सम्यक की भी इच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया। निज निधि निज में